संवैधानिक तरीका से संवैधानिक पद में है क्या? वो केंद्र संगठन है उन लोग का, संगठन ना है जी, संगठन का कोई पावर है क्या? उस संगठन का पावर है क्या? हमारा अधिकार समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं, अपना समाज का नेतृत्व करो ना जी। उनका समाज का आप वहां का अधिकार लूटने का प्रयास कर रहे हैं। कौन बोलता है उसका अधिकार हम लूटने का कोशिश कर रहे हैं? बोल दे उसका अधिकार हम लूटने का कोशिश कर रहे हैं। 1931 से पहले हम नहीं देखे अनुसूचित जनजाति में, उससे पहले हम नहीं देखे हैं कि आप जो आदिवासियत की रूढ़िवादी प्रथा है वो आप लोग नहीं मानते। कौन बोलता है कि नहीं मानता है? हम 12 माह से 13 पर्व करते हैं, कहाँ हम सोहराय नहीं करते हैं? सोहराय तो हम करबे करते हैं, करम करबे करते हैं, जहरा पूजा करबे करते हैं, सरना पूजा करबे करते हैं, जो हमारा मुख्य त्योहार ये सब करते ही है। हमारी मतलब हमारा जो त्योहार है उसी में से एक दो लोग लेकर के ये लोग ये कर रहा है, पूजा कर रहा है, उन लोग अपना त्योहार मना रहा है, पर्व मना रहा है। उन लोग लग रहा है कि हम लोग अनुसूचित जनजाति में चल जाएंगे तो इन लोगों का हम जमीन जोत लेंगे, इन लोगों का घर द्वार हम लोग मतलब रजिस्ट्री करवा लें क्या? अजय तिर्की का इतना औकात नहीं है कि हमको मतलब अपना अधिकार लेने से वो रोक पाएगा। वो हाई कोर्ट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। देखिए उस तरह से अगर लिचड़पंथी के लिए अगर कुर्मी अगर आ जाए ना तो कहीं कोई दूसरा समुदाय नहीं दिखेगा। कुर्मी का इतना मतलब है, कुर्मी हमेशा से, अभी नहीं, मुगल काल से, जो मुगल काल जो 800 वर्ष राज्य करा, फिर जाकर के आपका अंग्रेज 200 वर्ष राज करा, उस समय से मतलब कुर्मी अपना परिचय देते आ रहा है कि कितना बड़ा वो मतलब राड़ वंश, राड़ माटी के राड़ वीर वंशज है हम लोग। नमस्कार, जोहार, मैं देव महतो झारखंड की राजनीति में लगातार वीडियो बनाते रहता हूं और अभी वर्तमान में झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कुर्मी एसटी की मांग। और ये झारखंड में नहीं, बंगाल और उड़ीसा में भी चल रहा है। इसको लेकर दिल्ली में भी आंदोलन, जंतर मंतर में भी, यानी कि पूरे राज्य में पता है कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के लोग कुर्मी आदिवासी मांग को लेकर लगातार प्रतिवर्ष रेल टेका करते हैं। जंतर मंतर में एक दिवसीय कार्यक्रम होने के बाद अब अपने अपने क्षेत्र में झारखंड के और बंगाल और उड़ीसा के स्टेशनों में धरना प्रदर्शन होगी 20 सितंबर को। उसको लेकर आजसू नेता, युवा नेता आ चुके हैं, भूपेंद्र महतो जी। इनसे जानेंगे कि किस तरह से तैयारियां हैं ये अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। बोकारो जिला इनका गृह क्षेत्र है और बोकारो जिला के लोग काफी एग्रेसिव दिखते हैं, खासकर कुर्मी जाति के लोग, धनबाद के लोग। आज जानेंगे। जोहार जोहार जोहार। किस तरह की तैयारी है कुर्मी एसटी मांग को लेकर? 20 सितंबर में जो रेल टेका की कार्यक्रम रखी गई थी, कल बंगाल टाइगर कहे जाने वाले अजीत महतो जी आज आए थे, चंद्रपुरा में बैठक करके गए हैं आपके जिला के कई कुर्मी नेताओं के साथ। तो आप बताइए कि आजसू नेता आप हैं और कुर्मी समाज से हैं, आपका किस तरह से तैयारियां रहेगा? यूथ है आपके, समाज के आंदोलन में किस तरह की आप लोग तैयारी रखेंगे? देखिए सबसे पहले आप सभी आपके मतलब दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार रहेगा। साथ ही 20 सितंबर 2025 को जो कुर्मी समुदाय के लोग रेल टेका को लेकर के आह्वान करा है, उसको लेकर के पुरजोर आंसू समर्थन करा है। और इससे पूर्व भी आंसू के सुप्रीमो माननीय सुदेश महतो पार्टी से हट करके समाज को प्राथमिकता दिया है और आह्वान कर रहे हैं। और पहले से भी, बहुत पहले से भी दिल्ली जाना हो या फिर रेल टेका हो, हुड़का जाम हो, विभिन्न प्रकार के आंदोलन के माध्यम से लोगों को जगाने के लिए और अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ा है। साथ ही हमारे गोमिया के लोकप्रिय पूर्व विधायक माननीय डॉक्टर लंबोदर महतो जब विधायक थे उस समय लोग सड़क पे संघर्ष कर रहे थे। उस समय विधानसभा के बाहर उन्होंने 1932 खतियान को लेकर के और कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर के निरंतर प्रयासरत थे, निरंतर संघर्ष, विधानसभा में आवाज भी उठाए थे, संघर्षशील थे। और सदन के अंदर और सदन के बाहर भी पुरजोर मतलब संघर्ष कर रहे थे। और जबकि उसको लेकर के मुख्यमंत्री को मजबूरन उनको आना पड़ा और आकर के मतलब इतना मतलब वो संघर्षशील थे, कटिबद्ध थे कि मुख्यमंत्री को स्टेटमेंट देना पड़ा कुर्मी के मतलब विपक्ष में। और जाकर के इस प्रकार से मतलब देना पड़ा बयान, ताकि जाकर के कुर्मी उससे बहुत ज्यादा आहत है भी है और बहुत ज्यादा उससे मतलब दुखी भी है। आज देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है कुर्मी की पार्टी है। कुर्मियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण करा है और जाकर के आज उस कुर्मी का बनाया हुआ पार्टी में आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी आज प्रदेश का मुखिया है, नेतृत्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब कुर्मी जो है हमेशा आदिवासियों को लेकर के
आप बोले झामुमो कुर्मी की पार्टी है, फिर बोल रहे हैं आदिवासियों को लेकर हेमंत सोरेन विराजमान है, फिर बोल रहे हैं कि उनके नहीं स्टेटमेंट से तो कुर्मी आहत हुए हैं। तो आहत हुए हैं, लेकिन बात ऐसा है कि कुर्मी जो है हमेशा हर समुदाय का ध्यान रखने का काम करता है, हर समुदाय का ध्यान रखने का काम करता है। और कुर्मी जो है, कुर्मी के जंगल में कुर्मी जो है अपना जमीन में प्लांट हो गया, डैम हो गया, कारखाना हो गया, विभिन्न प्रकार का मतलब परियोजना से, प्लांट से, फैक्ट्री, सब तरह का मतलब कुर्मी के जमीन से, रोड हो गया, एनएचआई हो गया, कुछ भी मतलब सरकार का कार्य है तो कुर्मी के जमीन में उतारने का काम कर रही है सरकार। बहुत तरह का मतलब सरकार कुर्मी जो है बर्दाश्त कर रही है। उसके बाद भी क्या है कि मतलब कुर्मी को अपना हक और अधिकार के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। जब कुर्मी अपना हक और अधिकार के लिए जब आंदोलन कर रहा है, उससे पहले वो मतलब पेपर के माध्यम से, है ना, और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया, सरकार को संज्ञान में दिया कि हम लोग पहले अनुसूचित जाति में थे, शेड्यूल ट्राइब में थे। उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण से हम लोगों को एसटी से हम लोगों को 1950 में हटाया गया है। तो हम लोगों को पुनः अनुसूचित जनजाति में हम लोगों को शामिल किया जाए और हम लोगों का हक और अधिकार दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है किसी तरह का पहल नहीं कर रही है। तो केंद्र में तो आप ही लोग के गठबंधन में सरकार है ना, किसी का भी सरकार हो, ऐसा नहीं है कि गठबंधन में हम लोग हैं तो सरकार, गठबंधन में फिर भी हमारे क्या बोलते हैं प्रधान सांसद जो है, माननीय गिरिडीह सांसद माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी संसद में अपना आवाज उठाए हैं, सरकार में उसके बाद भी मतलब आवाज उठाए कि कुर्मियों को जाकर के हक और अधिकार दीजिए। पहले जिस तरह से अनुसूचित जनजाति में था, हम लोगों को पुनः अनुसूचित जनजाति में किया जाए और हम लोगों का हक और अधिकार दिया जाए। अच्छा, हमको ये बताइए कि 20 सितंबर रेल टेका होगी, कुछ आदिवासी समाज के लोग विरोध कर रहे हैं और आप कर रहे हैं अच्छू नेता कि हम लोग मेरा विधायक सांसद हमारा सुप्रीमो इसका समर्थन करते हैं और हम कार्यकर्ता जाएंगे और रेल टेकेंगे। कई लोग प्लेन रोकने की बात कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि आदिवासी कोई बनता नहीं है, उसे जन्म लेना पड़ता है। देखिए, कहीं ना कहीं ये सब बहुत ही मतलब दुर्भाग्य है। जो कोई अपना समुदाय का अपना हक और अधिकार के लिए मांग करेगा, तो आज तक कोई भी समुदाय या कोई भी मतलब जाति के लोग अपना हक अधिकार के लिए मांग करा तो कुर्मी कहीं विरोध नहीं करा। कहीं ना कहीं कुर्मी अपना हक और अधिकार के लिए जब भी मांग करने के लिए चाहता है तो विपक्ष के लोग या फिर दूसरा समुदाय के लोग टांग अड़ाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इसे तो काफी मतलब गुस्सा और काफी मतलब आक्रोशित मतलब कुर्मी है। और ये जो है इस तरह का जो बयान उन लोग देता है, ये सब बयान नहीं देना चाहिए किसी भी समुदाय को लेकर के। हक और अधिकार मांगने के लिए ये संवैधानिक सबका अधिकार है, सबको अपना संवैधानिक तरीके से मांग रहा है। आज झारखंड भी अलग हुआ है तो सिर्फ संवैधानिक तरीके से नहीं अलग हुआ है, उसके लिए भी बहुत मतलब संघर्ष करना पड़ा है, कितने लोगों को बलिदान देना पड़ा है। हमारे समुदाय हमारे कौम के कितने महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर के आज झारखंड अलग हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से नहीं देना चाहिए। और जिस तरह से अजय तिर्की, निशा भगत, ये लोग जो अनर्गल बात जो बोल रहे हैं, इन लोगों का अपना ठिकाना नहीं है। सिरम टोली फ्लाईओवर में इन लोगों को किस प्रकार का अपना समुदाय के लोग इन लोगों को कैसे धुतकार रहा था, इन लोगों को कैसे मतलब गाली गलौज कर रहा था, इन लोगों पे दुर्व्यवहार कर रहा था, वो सब आज आदिवासी का हितैषी बनने चला है। इन लोग का औकात क्या है कि इन लोग जाकर के कुर्मी को अपना अधिकार लेने से इन लोग रोक पाएगा? ये अजय तिर्की और निशा भगत होता कौन है? इन लोग बोल रहे हैं हम लोग केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष है। केंद्र संवैधानिक तरीका से संवैधानिक पद में है क्या? वो केंद्र संगठन है उन लोग का, संगठन ना है जी। संगठन का कोई पावर है क्या? उस संगठन का पावर है क्या हमारा अधिकार समाज का नेतृत्व करते हैं? समाज का नेतृत्व करते, अपना समाज का नेतृत्व करो ना जी। तुम उनका समाज का आप वहां का अधिकार लूटने का प्रयास कर रहे हैं। कौन बोलता है उसका अधिकार हम लूटने का कोशिश कर रहे हैं? बोल दे उसका अधिकार हम लूटने का कोशिश कर रहे हैं। 1931 से पहले हम नहीं थे क्या अनुसूचित जनजाति में? उससे पहले हम नहीं थे क्या? कि आप जो आदिवासियत की रूढ़िवादी प्रथा है वो आप लोग नहीं मानने? कौन बोलता है कि नहीं मानता है? हम 12 माह से 13 पर्व करते हैं। कहाँ हम सोहराय नहीं करते हैं? सोहराय तो हम करबे करते हैं, करम करबे करते हैं, जहरा पूजा करबे करते हैं, सरना पूजा करबे करते हैं।
जो हमारा मुख्य त्योहार ये सब करते ही है, हमारी मतलब हमारा ही जो त्योहार है उसी में से एक दो वो लोग लेकर के ये लोग ये कर रहा है, पूजा कर रहा है, उन लोग अपना त्योहार मना रहा है, पर्व मना रहा है उन लोग। ऐसा नहीं है, उन लोगों को अपना मतलब जो है उन लोगों की इतनी उद्यमिता नहीं है कि कुर्मियों के अधिकार को उन लोग लेने में उन लोग बाधा उत्पन्न कर सके। उन लोग अपना समुदाय को देखे। इतना रांची राजधानी में इस तरह से उन लोग आप लोग के विरोध में जो बयान दे रहे हैं, इस पर क्यों दे रहे हैं? फिर उन लोग को कहीं ना कहीं इस चीज का उन लोग को चिंता सता रही है कि अगर कुर्मी आदिवासी बन जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। वैसा नहीं है, उन लोगों को समझने में मतलब समझने में उन लोग का फेर है। हाँ फेर है, उन लोगों को समझने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कुर्मी अगर आदिवासी में पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाती है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होना है। और ये हमारा जो प्रदेश है, जो बाहर की जो पार्टी आकर के यहाँ पे राज करती है और बाहर के लोग आकर रीजनल पार्टियां का यहाँ फिर वर्चस्व चलेगा, वर्चस्व रहेगी, बाहरी लोगों का वर्चस्व हटेगा यहाँ पे, और हमेशा हम लोगों का मतलब जो है वर्चस्व रहेगा यहाँ पे। तो ये चीज को समझने की आवश्यकता है। उन लोगों को इतिहास से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उन लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये सब उलूर जुलूर बातें क्या करते हैं उन लोग। ये सब से उन लोगों को परहेज करना चाहिए। अजय तिर्की का इतना औकात नहीं है कि हमको मतलब अपना अधिकार लेने से वो रोक पाएगा। वो हाई कोर्ट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। वो देखिए उस तरह से अगर लिचड़पंथी के लिए अगर कुर्मी अगर आ जाए ना तो कहीं कोई दूसरा समुदाय नहीं दिखेगा। कुर्मी का इतना मतलब है, कुर्मी हमेशा से, अभी नहीं, मुगल काल से, जो मुगल काल जो 800 वर्ष राज्य करा, फिर जाकर के आपका अंग्रेज 200 वर्ष राज करा, उस समय से मतलब कुर्मी अपना परिचय देते आ रहा है कि कितना बड़ा वो मतलब राड़ वंश, राड़ माटी के राड़ वीर वंशज है हम लोग। तो हमेशा हम लोग लोगों को मतलब देखते हैं कि आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर उस दायरे को पार करता है तो कुर्मी मतलब जो है ना अपना शक्ति प्रदर्शन करता है और अपना परिचय देने का काम करता है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग उस तरह से जाएं। हम लोगों का इन लोग से अपने आदिवासी भाई लोग से लड़ाई लड़ना है कि केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ना है अपने यहाँ के अधिकार के लिए? देखिए वो तो मतलब जाकर के उन लोग को, हम लोगों से किसी प्रकार कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोगों का संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना ज्ञापन के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार को अवगत कराए हैं, उनको उनके संज्ञान में दिए कि हम लोग को पुनः हम लोग को सूचीबद्ध हम लोग को किया जाए अनुसूचित जनजाति में, और हम लोगों का हक और अधिकार हम लोग को दिया जाए। लेकिन उन लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, उस जगह पे ये लोग आकर के हम लोगों का मतलब दुश्मनी हम लोगों पे मतलब मोड़ रहे हैं। लग रहा है कि हम लोग अनुसूचित जनजाति में चल जाएंगे तो इन लोगों का हम जमीन जोत लेंगे, इन लोगों का घर द्वार हम लोग मतलब रजिस्ट्री करवा लें क्या, इस तरह का मतलब उन लोग का मानसिकता में बैठा हुआ है। ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुर्मी जो है अपना हक और अधिकार के लिए अपना केंद्र सरकार से मांग कर रही है। क्या कहना चाहेंगे, कितने की भीड़ में और कहाँ कहाँ आप लोग पहुंचिएगा? आज चुके कितने लोग, क्या लगता है कि आप अपने क्षेत्र में गोमिया विधानसभा, लंबोदर महतो सबसे ज्यादा सक्रिय आपके पार्टी में दिखते हैं कुर्मी एसटी की मांग को लेकर, तो गोमिया विधानसभा के किस तरह से आप लोग तैयारियां रहेंगे आजसू वाले? देखिए गोमिया विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश में आसू पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं, और आसू पार्टी से लेकर के जितना भी संबंध रखने वाले हैं, और साथ ही कुर्मी समुदाय के लोग पूरे मतलब उत्साहित हैं, पूरे मतलब जोश और जुनून और पूरे जज्बा के साथ इस बार रेल टेका करेंगे, और रेल टेका कर करके केंद्र सरकार को अपना शक्ति प्रदर्शन करके परिचय देना चाहेंगे कि कुर्मियों की भी औकात है